नमस्कार सभी को। नानक क्लास शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं में अपने बहुत सारे लोक देवता पढ़ लिए। आज अपना लोक देवताओं का लास्ट सेशन है। छोटे छोटे 4-5 देवता बचे हैं, आज उनको कंप्लीट करते हैं। आज के पहले लोक देवता है केसरिया जी। केसरिया जी को और किन नामों से जाना जाता है? केसरिया जी को काला जी या काला बाव जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके मंदिर में जो मूर्ति है वो पूरे काले रंग की है। ये बिल्लों के आराध्य देव माने जाते हैं। किसके आराध्य देव माने जाते हैं? बिल्लों के। इन्हें काला जी या काला बाव जी, काला बाव जी भी कहते हैं। ये किनके आराध्य देव हैं? बिल्लों के। ये बिल्लों के आराध्य देव है। किनके आराध्य देव है? बिल्लों के। भील जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? केसरिया जी। बताया जाता है इन पर चढ़ी खीर खाकर भील कभी भी झूठ नहीं बोलते। इन पर चढ़ी खीर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। इन पर चढ़ी खीर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। यानी भील इन पर चढ़ी खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो दुलेव गांव उदयपुर में है। कहाँ है मंदिर? दुलेव गांव उदयपुर। दुलेव गांव में मंदिर होने के कारण इन्हें दुलेव का धनी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दुलेव का धनी। इन्हें दुलेव का धनी भी कहा जाता है। किस लोक देवता को दुलेव का धनी भी कहा जाता है? केसरिया जी या काला बाव जी को दुलेव का धनी भी कहते हैं। किस जाति के आराध्य देवता है? भील जनजाति के आराध्य देवता है। वैसे ही राजस्थान में मीणा जनजाति के आराध्य देव आते हैं गौतमेश्वर जी। गौतमेश्वर जी भी आते हैं, जिनको आप हाकम राजा के नाम से भी जानते हो। कौन से देवता है? गौतमेश्वर जी। गौतमेश्वर जी को आप हाकम राजा के नाम से भी जानते हो। एक और नाम इनका मिलता है हाकम राजा या फिर बुरिया बाबा। इस लोक देवता का उपनाम है? गौतमेश्वर जी का उपनाम है हाकम राजा या बुरिया बाबा। केसरिया जी बिल्लों के आराध्य देव है। ये मीणाओं के आराध्य देव है। किस जाति के आराध्य देव है? मीणाओं के आराध्य देव। मीणाओं के आराध्य देव कौन से देव है? केसरिया जी। मीणा जाति के लोग कभी भी इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी सौगंध नहीं खाते? गौतमेश्वर जी या हाकम राजा के। मीणा जाति के लोग
कभी भी इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते। कभी भी इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते। इनका मंदिर राजस्थान में कहाँ है? गौतमेश्वर जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। इनका मंदिर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है अरनोद। अरनोद कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। किस लोक देवता का मंदिर है? गौतमेश्वर जी। और किस जाति के आराध्य देव है? मीणाओं के आराध्य देव है। बिल्लों के आराध्य देव कौन से हैं? बिल्लों के आराध्य देव है केसरिया जी या काला बाबा जी। जबकि मीणाओं के आराध्य देव कौन से है? गौतमेश्वर जी जिन्हें हाकम राजा या भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मीणा जाति के लोग कभी भी इनकी झूठी सौगंधे नहीं खाते। इनका मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में बना हुआ है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं डूंगर जी व जवाहर जी के बारे में। इसके बारे में डूंगर जी व जवाहर जी। लोक देवताओं में ये चाचा भतीजा की जोड़ी थी। कौन सी? डूंगर जी व जवाहर जी। चाचा भतीजा की जोड़ी थी। डूंगर जी चाचा थे और डूंगर जी के भतीजे थे जवाहर जी। ये दोनों क्या करते? सेठ साहूकारों की जो सामान से भरी गाड़ियां होती थी ना, उनको लूटकर गरीबों में बांट देते थे। ये गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति में जो छावनियां पढ़ी थी ना आपने, एक छावनी का नाम नसीराबाद आता है। उस नसीराबाद छावनी को इन्होंने 1847 में लूटा था, क्रांति से ठीक 10 साल पहले। कौन सी छावनी को? नसीराबाद छावनी को। ये दोनों चाचा भतीजा थे। क्या थे? चाचा भतीजा थे। इनमें से चाचा कौन था? डूंगर जी। और भतीजा कौन था? जवाहर जी इनके क्या थे? भतीजा थे। ये लोक देवताओं में चाचा और भतीजा की जोड़ी थी। ये क्या करते थे बताओ भी? ये दोनों सेठ साहूकारों की सेठ साहूकारों की सामान से भरी गाड़ियां लूटकर गरीबों में बांटते थे। गरीबों में बांटते थे। इन गाड़ियों को क्या कहते थे? बालद। कौन से लोक देवता सेठ साहूकारों की सामान से भरी गाड़ियां लूटकर गरीबों में बांट देते थे? वो थे डूंगर जी और जवाहर जी। इन्होंने कौन सी छावनी को लूटा था? नसीराबाद छावनी को। इन्होंने 1847 में नसीराबाद छावनी को भी लूटा। कौन सी छावनी को लूटा? नसीराबाद छावनी को लूटा। एक बार ये सामान लूटने जा रहे थे तो रामगढ़ सीकर के सेठ ने डूंगर जी को के पकड़वा दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर आगरा के किले में बंद कर दिया। डूंगर जी को पकड़वाने के बाद डूंगर जी को अंग्रेजों ने आगरा के किले में कैद कर लिया। तब जवाहर जी और डूंगर जी के जो सहयोगी थे उन्होंने वापस किसको छुड़वाया? डूंगर जी को।
अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर आगरा के किले में कैद किया। कौन से किले में? आगरा के किले में कैद किया। फिर डूंगर जी और जवाहर जी के सहयोगियों ने वापस किसे छुड़वाया? डूंगर जी। इनके सहयोगियों के नाम आते हैं करनिया, मीणा, लोहट जी, जाट, सांखू जी, लुहार। जवाहर जी, करनिया, मीणा, लोहट जी जाट, लोहट जी जाट व शंखू जी लुहार। इन्हें वापिस छुड़ा कर लाए। इन्हें वापिस छुड़ा कर लाए। वर्तमान में ये लिखो, वर्तमान में ये बठोट सीकर में लोक देवता के रूप में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से स्थान में? बठोट सीकर के अंदर। कौन से देवता है? डूंगर जी और जवाहर जी। ये चाचा भतीजा की क्या थी? जोड़ी थी। इसके बाद अपने पढ़ते हैं आलम जी राठौड़ के बारे में। कौन से लोक देवता है? आलम जी राठौड़। आलम जी राठौड़ का जो वास्तविक नाम है ना, वो जेतमल राठौड़ था। इनका जो मंदिर है वो मालानी बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। बाड़मेर में एक जगह का नाम है डांगी। डांगी नामक स्थान के ऊपर इनका एक दोरा बना हुआ है, उसका नाम है आलम जी का दोरा। क्या नाम है? आलम जी का दोरा। जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? आलम जी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम जेतमल राठौड़। और इनका मंदिर कहाँ पर है? मालानी बाड़मेर। उसके बाद आप याद रखना, बाड़मेर में डांगी नामक स्थान को आलम जी का आलम जी का दौरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम जी का दौरा कहते हैं। फिर आप याद रखोगे इनका जो मेला है, इनका मेला उस दिन लगता है जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ये कौन से देवता है? आलम जी राठौड़। आलम जी राठौड़ का वास्तविक नाम क्या था? जेतमल राठौड़ इनका नाम था। इनका मंदिर मालानी बाड़मेर में है। बाड़मेर में डांगी नामक स्थान को आलम जी का दौरा कहते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है।
कौन से लोक देवता हैं? भूमिया जी। इन्हें भूमि रक्षक देवता भी कहते हैं। भूमिया जी को क्या कहते हैं? भूमि रक्षक देवता। इनको क्या कहते हैं? भूमि रक्षक देवता। प्रत्येक गांव के बाहर इनका मंदिर होता है। प्रत्येक गांव के बाहर इनका प्रत्येक गांव के बाहर इनका मंदिर होता है। राजस्थान में प्रसिद्ध भूमिया पूछे जाते हैं। एक तो सूरजमल भूमिया, एक नाहरजी भूमिया। नाहरजी भूमिया की छतरी जयपुर में है और सूरजमल भूमिया का मंदिर दौसा में है। दो नाम आप याद रखोगे, एक तो नाहर सिंह भूमिया, नाहर सिंह भूमिया की छतरी कहां पर है? इनकी छतरी है जयपुर में। फिर आप याद रखोगे एक और भूमिया, सूरजमल भूमिया। ये कहाँ के हैं? दौसा के। ये अपने कौन से लोक देवता थे? भूमिया जी। अब अपने लास्ट देवता बचे हैं वीर भत्ता जी। कौन से बचे हैं? वीर भत्ता जी। वीर भत्ता जी का जो मंदिर है ना, वो सांथू गांव जालोर के अंदर इनका मंदिर है। वीर भत्ता जी का मंदिर कहाँ पर है? सांथू गांव जालोर में। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। वीर भत्ता जी का मंदिर कहाँ है? सांथू गांव जालोर में। इनका जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इनका क्या लगता है? मेला। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर बबुल वृक्ष के नीचे होता है। बबुल वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे होता है? बबुल वृक्ष के नीचे होता है। ये कौन से लोक देवता है? वीर भत्ता जी। वीर भत्ता जी का मंदिर कहाँ पर है? सांथू गांव जालोर के अंदर इनका मंदिर है। इससे पहले अपने पढ़े भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता भी कहते हैं। नाहर सिंह भूमिया और सूरजमल भूमिया, दो भूमियों के नाम आप याद रखोगे। ये अपने आलम जी राठौड़, डूंगर जी जवाहर जी भी पढ़ लिए। गौतमेश्वर जी के बारे में भी पढ़ लिया। ये केसरिया जी। अपना लोक देवता टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल अपने पढ़ेंगे लोक देवियों के बारे में। हाँ, लोक देवता पूरे कंप्लीट करवा दिए आपको। कल अपना टॉपिक रहेगा लोक देवियों के बारे में।